Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके रिश्ते में इतनी टॉक्सिसिटी क्यों है, इतनी ज़्यादा उलझन क्यों है, इतनी पेन आपको क्यों मिल रही है, इतनी सफरिंग की एनर्जीज क्यों है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। आइए सबसे पहले हम आप दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी को जानने की कोशिश करते हैं। आप दोनों के रिश्ते की एनर्जीज किस तरह की हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जी किस तरह की है। फिर ही हम देख पाएंगे कि रिलेशनशिप में इतनी टॉक्सिसिटी क्यों है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज किस तरह की हैं। पहला कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज चूज वाइजली का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स का कार्ड है। ओके, आइए अब हम दूसरे डेक से जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज किस तरह की हैं। किस तरह की है आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर डिसीट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एक्शन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हैप्पी फैमिली का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर स्ट्रैटेजी का कार्ड है। ओके, इस एनर्जी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। देखिए, मैं अपनी वीडियोस में कुछ सरप्राइज क्वेश्चंस पिक करती हूँ, तो आज की वीडियो में भी मैं सरप्राइज क्वेश्चंस पिक करने वाली हूँ और ये क्वेश्चन मैं वीडियो के किसी भी पड़ाव में पिक कर सकती हूँ। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि वो वही सवाल हो जिनके जवाब आप बहुत टाइम से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज किस तरह की हैं। देखिए, मिसिंग एनर्जीज आपकी साइड पर भी हैं और आपके पार्टनर की साइड पर भी हैं। आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आप भी अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जो वक्त आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया वो वक्त आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा याद आता है। एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ में बहुत ही अधूरा महसूस करते हैं आप दोनों। लेकिन आप जब अपने पार्टनर की तरफ देखते हैं तो आपको याद ये भी आता है कि उन्होंने आपको कितना ज़्यादा दर्द दिया, कितनी ज़्यादा तकलीफ दी, तो इसलिए आप अपने पार्टनर को बहुत सारी चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज भी करने लगते हैं। आपके रिलेशनशिप में इतनी सारी टॉक्सिसिटी क्यों है उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन अगर आप ये कहें कि आपको आपके पार्टनर की याद नहीं आती है तो या तो आप खुद को मिसलीड कर रहे हैं या आप अपनी दिल की आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगी। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में ये बात लिखते हैं कि मैम आप नेगेटिव बताते हैं। मैं नेगेटिव नहीं बताती हूँ, मैं सच बताती हूँ और सच सुनना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। शुगर कोटेड रीडिंग सुबह से लेकर शाम तक आप जरूर सुनते हैं, हर चैनल पर सुनते हैं और आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। ठीक है ना, तो आपके पार्टनर आते हैं और आप इस भ्रम से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। एटलीस्ट सच सुनकर आप ये तो डिसाइड कर सकते हैं ना कि आपको अपने रिश्ते में अपने पार्टनर का इंतजार करना है या इस रिश्ते से मूव ऑन करना है। ठीक है, तो जिनमें सच सुनने की हिम्मत नहीं है ना, आप प्लीज मेरी वीडियोस मत देखा कीजिए। ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको वीडियो
वीडियो देखनी ही देखनी है, ठीक है। सो शुगर कोटेड रीडिंग्स मैं नहीं परोसूंगी, आपके कान जो सुनना चाहते हैं वो चीज़ें मैं नहीं परोसूंगी। आपको वही चीज़ बताई जाएगी स्पेशली मेरी रीडिंग्स में जो सच है, जो होने वाला है, ओके। आपके पार्टनर फिलहाल अपनी लाइफ में एक ऐसे पड़ाव से गुजर रहे हैं जहां पर चीज़ों को सही से देख पाना, अपनी डायरेक्शन का चयन कर पाना, अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में लेकर जा पाना, ये आपके पार्टनर के बस की बात नहीं है। उन्हें अपनी लाइफ में ना मल्टीपल चीजें नजर आ रही हैं। किस चीज को उन्हें सबसे पहले ठीक करना है या प्रायोरिटाइज करना है उन्हें समझ नहीं आ रहा है, और आपके पार्टनर को इस तरह से नॉन एक्शन की स्टेट में देखकर आप बहुत ज्यादा निराश हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर की प्रायोरिटी ही नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपके पार्टनर इस रिश्ते को अपनी प्रायोरिटी तो मानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें और भी तो हो रही हैं। उन चीजों को किस तरह से हैंडल करना है ये बात आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रही है। आपके पार्टनर एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज में है। जैसे आप इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं ना कि आपके पार्टनर ने आपके साथ ये सब कुछ क्यों किया, इसी सवाल का जवाब आपके पार्टनर भी ढूंढना चाहते हैं कि उन्होंने आपके अगेंस्ट डिसीजंस किस तरह से बनाए, और आज जो कुछ भी उनकी लाइफ के अंदर चल रहा है उससे वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। आपको लगता है अपने विजडम के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर को डिसीजन बनाना चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान है, वो किसी भी तरीके का कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। ये रियलिटी है। और इवन आप भी तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज में हैं, आपको आपके पार्टनर का समझ नहीं आता है। कभी आपके पार्टनर आपसे बात कर लेते हैं, कभी वो अचानक से आपको ब्लॉक कर देते हैं, कभी आपके पार्टनर आपके साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं, अपनी जिंदगी को बिताने की बात करने लगते हैं, और कहीं पर आपके पार्टनर अचानक से गायब हो जाते हैं। तो ऐसी कई एनर्जीज हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर का एक्चुअली असली चेहरा क्या है, क्या आपके पार्टनर सच में आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पार्टनर आपको मिसगाइड कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पार्टनर आपकी किसी बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं और आप ही अपने पार्टनर के पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही हैं। अपने पार्टनर को लेकर आप भी बहुत ज्यादा फिकल माइंडेड हैं। आपका रिलेशनशिप बदल चुका है, इसकी एनर्जीज कंप्लीटली चेंज हो चुकी हैं। पहले की तरह ना तो इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेसिव एनर्जीज है और ना ही ये रिलेशनशिप रीयूनियन की एनर्जीज की ओर बढ़ रहा है। आपको ऐसा लगता है बिकॉज आप इस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत टाइम से कि हमारे रिलेशनशिप में रीयूनियन हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ आपकी मैनिफेस्टेशन है। आप उसमें ब्लॉकेजेस नहीं देखते हैं कि क्या इतनी बड़ी ब्लॉकेजेस हैं जो हमारी मैनिफेस्टेशन भी काम नहीं कर रही है। आपको ऐसा लगता है कि आपने एक मैनिफेस्टेशन करने का तरीका सीख लिया है, बस इसमें आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना चाहिए, नहीं तो ईश्वर को आपको ये रिश्ता दे देना चाहिए। आप ये नहीं सोचते हैं कि ईश्वर आपको गाइडेंस दे सकते हैं, वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, उस रास्ते पर चलना आपको ही होता है, ठीक है। जो लोग ये सोच रहे हैं या मुझे कमेंट सेक्शन में ये कहते हैं कि मैम हमारा तो ईश्वर पर फेथ बहुत ज्यादा है, मेरा भी फेथ ईश्वर पर बहुत ज्यादा है, ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर ईश्वर से ही कहीं से गाइडेंस मिल रही होती है तो उस पर चलना खुद होता है। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं ईश्वर ही इस रिश्ते को बेहतरीन बना देंगे, ना आपको खाना बनाने की जरूरत है, ना आपको पैसे कमाने की जरूरत है, ईश्वर खुद ही आपके अकाउंट में पैसे भी डाल देंगे, आपके घर में खाना भी बना देंगे और आपको खाना खिला भी देंगे, तो प्रैक्टिकल बातें कीजिए, ठीक है। इस तरह की इमोशनल सी बातें मत कीजिए। प्रैक्टिकली आपको अपनी लाइफ में कर्मों पर फोकस करना पड़ता है, और आपके इसी तरीके से कर्मों पे फोकस ना करने की वजह से आज आपका रिलेशनशिप इतने ज्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट में एंटर कर चुका है, आपको इतनी ज्यादा तकलीफ मिल रही है, इतनी ज्यादा पेनफुल एनर्जी से आप और आपके पार्टनर गुजर रहे हैं। देखिए, रिश्ता तो आपको भी ठीक करना है और आपके पार्टनर को भी ठीक करना है। दोनों ही इस रिलेशनशिप की नींव रखना चाहते हैं दोबारा से, और इस रिलेशनशिप को मजबूत बनाना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ चाहने भर से कुछ नहीं होता है।
घर में बैठकर सपने देखने से कुछ नहीं होता है, उन सपनों को पूरा करना पड़ता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। और यही आपके रिलेशनशिप का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। आपके पार्टनर उस तरह की एनर्जीज में नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप में कोई एक्शन ले या वो इस रिश्ते को समझने की कोशिश करें। वो उन एनर्जीज को समझ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और जिसको समझ आ रहा है, यानी कि आप कुछ करना नहीं चाहते क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप को सरेंडर अप कर दिया है। आपके इस रिलेशनशिप में आप दोनों के साथ इतनी बड़ी चीटिंग एनर्जीज चैनलाइज हुई हैं, आपके पार्टनर को और आपको किसी और तीसरे व्यक्ति ने चीट किया है, जहां पर आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट खड़ा कर दिया है, आप अपने पार्टनर के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं और एक दूसरे को ब्लेम करते चले जा रहे हैं। ये एनर्जी कितना टाइम से चल रही है? जब से आपके पार्टनर आपसे अलग हुए हैं, आप सिर्फ अपने पार्टनर को ब्लेम करते चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप दोनों किसी की पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं। लेकिन ये बात आपको सामने से बताई भी जाती है, समझाई भी जाती है, आप इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आप सिर्फ अपने पार्टनर को ब्लेम करना चाहते हैं। और ये जो थर्ड पार्टी है, ये इस तरह से नहीं सोचती है, ये हमेशा ही एक्शन की एनर्जीज में रहती है। आपके रिलेशनशिप में एक्शन की एनर्जीज मिसिंग है। आपको लगता है कि आपने अपने पार्टनर को कॉल किया या मैसेज किया और ये आपने एक्शन ले लिया, ये कोई एक्शन नहीं है। ये थर्ड पार्टी तो आपके पार्टनर की या आपकी एनर्जीज को चेंज कर रही है और आप सिर्फ बातों से एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आपके पार्टनर के अंदर जो इतने स्ट्रांग बदलाव आए हैं, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा गुस्से वाले, इगोइस्टिक, डोमिनेटिंग हो गए हैं, इग्नोरेंस की एनर्जीज में चले गए हैं, वो आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो एनर्जी के चेंजेस हैं, उन्हें आप बातों से ठीक नहीं कर पाएंगे। तो आपके रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ना तो एक्शन लेने के लिए आप तैयार हैं, ना एक्शन लेने के लिए आपके पार्टनर तैयार है। वो तैयार हो भी नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी एनर्जीज उस तरह की नहीं है। अब आप दिन में सपने देख रहे हैं कि फ्यूचर में आप दोनों का रिश्ता बेहतरीन होगा, और ऐसे ही कुछ सपने आपके पार्टनर भी देख रहे हैं। उनको भी ऐसा लगता है आज नहीं तो कल इस रिलेशनशिप में चीजें बेहतरीन हो जाएंगी। और प्रैक्टिकली 3D में क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का जो ये रिलेशनशिप है, ये अबंडेंस की तरफ को बढ़ रहा है। आपके पार्टनर धीरे धीरे इस थर्ड पार्टी की इतनी सारी बातों को मानने के लिए मजबूर होते चले जा रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी के सभी सपने धीरे धीरे आपके पार्टनर पूरे करते चले जा रहे हैं। अब आप यहाँ पर ये कहेंगे मैम कर तो हमारे पार्टनर ही पूरे रहे हैं ना, तो गलती हमारे पार्टनर की है? नहीं, यहाँ पर गलती आपके पार्टनर की नहीं है। आपके पार्टनर को इस तरीके की एनर्जीज में धकेला गया है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के बियॉन्ड कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, इसलिए वो जो भी फैसले बनाते हैं वो इस थर्ड पार्टी की फेवर में बनाते हैं। जब तक ये चीज आपको क्लियर नहीं होगी ना, तब तक आप अपने पार्टनर को ब्लेम ही करते रहेंगे और इस रिलेशनशिप की टॉक्सिसिटी खत्म नहीं हो सकती है। आपके जो पार्टनर हैं वो इस रिलेशनशिप को जीने के लिए आपके साथ तैयार तो हैं, लेकिन आपका रिलेशनशिप ठीक कैसे होगा उसके लिए आपको चीजों को स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस तरह से आप अपने पार्टनर को उनकी एनर्जीज में लेकर आ सकते हैं। प्लानिंग और एक्शन के बिना इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं और ईश्वर प्लेटर पर आपको ये रिश्ता सर्व कर देंगे, तो आप बैठे रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ईश्वर आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको खुद ही पड़ेगा। इस रिलेशनशिप में स्ट्रैटेजी की कमी है और ये स्ट्रैटेजी आपके पार्टनर खुद नहीं बना सकते हैं। इस थर्ड पार्टी को एनर्जीज की टर्म्स में फाइट करना होगा। ये कार्मिक सिचुएशन है, तो इस कार्मिक सिचुएशन को अपने कर्मा से न्यूट्रलाइज भी तो करना पड़ेगा। ये टॉक्सिसिटी इसी वजह से वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही है, चीजें सॉल्व होने का या ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ओके, सो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आइए पहला सरप्राइज क्वेश्चन पिक करते हैं। तो पहला सरप्राइज क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है। आपके पार्टनर का इस रिलेशनशिप को लेकर इरादा क्या है,
ठीक है, उनके एक्शन से तो आप उन्हें जज करते चले जा रहे हैं, लेकिन सच में उनकी इंटेंशंस क्या हैं, आइए जानते हैं। इल्यूशंस का कार्ड है, विश का कार्ड है, द नेक्स्ट इज अलोन टाइम का कार्ड है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम हो चुका है इस रिलेशनशिप में, आप दोनों के बीच में सेपरेशन को चैनलाइज हुए। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हो चुके हैं। वो आपको ना अपनी लाइफ का सच बताना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो अपनी साइड की स्टोरी आपको बताएंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके पार्टनर कहाँ अटके थे। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ईश्वर से आपको मांग रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको जो प्यार, जो रिस्पेक्ट उन्हें देनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं दी। लेकिन ऐसा वक्त वो ईश्वर से मांग रहे हैं जब वो अपनी गलती को सुधार पाए। तो आपके पार्टनर के इंटेंशंस इस रिलेशनशिप को लेकर गलत नहीं है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस भी है, लेकिन एक्शन की एनर्जीज में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि एक्शन की एनर्जीज उनके अपने कंट्रोल में नहीं है। सो आइए अब हम जानते हैं या आपके इस रिलेशनशिप में इतनी टॉक्सिसिटी क्यों है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके इस रिश्ते में इतनी टॉक्सिसिटी क्यों है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्ते में इतनी टॉक्सिसिटी क्यों है। सो पहला कार्ड है द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 6 ऑफ वैंस का कार्ड है। देन इज द हेरोफेंट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, आप दोनों के रिश्ते में इतनी टॉक्सिसिटी होने का कारण ये है कि आप अपने इस रिश्ते की ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जीज को नहीं समझ रहे हैं। आपके पार्टनर को तो समझ नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता इतना ज्यादा बदल क्यों गया, इस रिलेशनशिप में इतने डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज क्यों है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ईश्वर ही नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें, इसलिए आपके पार्टनर अपनी लाइफ को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा डाइसी हो गए हैं। ठीक है, आपके पार्टनर ने ना बहुत बार कोशिश की है कि जो कुछ भी उनकी लाइफ में चल रहा है ना, उन्हें एक बार वो चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है। अब आप ये कहेंगे कि मैम उन्होंने कब कोशिश की, जब से एक बार हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई है या नो कम्युनिकेशन डेवलप हुआ है, हमारे पार्टनर ने तो सीधे मुंह ही हमसे बात नहीं की। देखिए, उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किए जो आपको शायद नजर इसलिए नहीं आए क्योंकि आपके पार्टनर आपकी तरफ पहुंच ही नहीं पाए। इसलिए अब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेसिव एनर्जीज चैनलाइज नहीं हो सकती हैं। वो चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लें इस रिश्ते के लिए, शायद ये रिश्ता कभी ठीक नहीं हो सकता है। और आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने इस रिश्ते में इतने सेक्रीफाइसेस किए, इतना योगदान दिया, लेकिन आपके पार्टनर ने तो आपकी कद्र ही नहीं की। ठीक है, आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा नाराज हैं, रिसेंटमेंट है, एंगर की एनर्जीज हैं आपके अंदर। आपको ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में इमोशंस और टाइम एक गलत इंसान पर वेस्ट कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप दोनों की मेहनत इसलिए रंग नहीं लेकर आई क्योंकि आप पास्ट में मेहनत कर रहे थे, आपके पार्टनर जो प्रेजेंट में मेहनत कर रहे हैं उनको कोई और अपने एक्शन से रोक रहा है, और इस वजह से आप दोनों के बीच में गलत फहमियां बढ़ती चली जा रही हैं। आपके पार्टनर का गुस्सा, ईगो, एटीट्यूड जो आपको नजर आ रहा है, ये अपने आप डेवलप नहीं हुआ है। आपके पार्टनर की एनर्जीज को बदला गया है और आज आपके पार्टनर आपके ऑपोजिट आकर खड़े हैं। चाहते तो आप भी यही हैं कि पुरानी जो चीजें हो गई हैं उसके लिए आपके पार्टनर आपसे माफी मांग लें और फ्यूचर आप दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत ही ब्राइट हो सकता है, और चाहते हैं आपके पार्टनर भी यही है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में ऐसा जरूर होगा, चीजें बदलेंगी, आपके पार्टनर को रियलाइजेशन होगी। आपके पार्टनर को हर एक चीज की रियलाइजेशन है, उन्होंने आपके साथ गलत किया, उन्हें ये फील होता है, वो खुद बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जीज में है। बट अब क्या करें, आपको ऐसा लगता है कि आपका दुख बहुत बड़ा है, आपके पार्टनर को लगता है उनका दुख बहुत बड़ा है, आप उनके दुख को नहीं समझ रहे हैं, आपको लगता है वो आपके दुख को नहीं समझ रहे हैं। तो इसलिए ये एनर्जी गैप की एनर्जीज आप दोनों के बीच में चल रही हैं।
आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज को ही नहीं समझ पा रहे हैं। और ये एनर्जी गैप अपने आप डेवलप नहीं हुआ है, आपके पार्टनर की जिंदगी में थर्ड पार्टी एनर्जी है जो आपके पार्टनर को ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है और आपके पार्टनर अब इस रिलेशनशिप को लेकर एक सरेंडरिंग एनर्जीज में एंटर कर चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ईश्वर ही नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का साथ हो तो आपके पार्टनर कुछ नहीं कर सकते हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को खत्म कर दिया है। ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में ना कोई भी इमोशनल बॉन्ड इतने लंबे टाइम तक नहीं बना था, और वो इमोशनल बॉन्ड अब धीरे 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 डेवलप होना शुरू हो गया है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ तो गलत किया ही है, अब अगर वो इस थर्ड पार्टी के साथ भी गलत ही करते चाहेंगे तो उनका कर्म और ज्यादा खराब हो जाएगा, लाइफ के अंदर और ज्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट होगी। ठीक है, आपके पार्टनर को देखकर आपको ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ में बाकी स्पेयर्स में तो बहुत अच्छे फैसले ले रहे हैं लेकिन इस रिश्ते के लिए कोई फैसले नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है। आपके पार्टनर के फाइनेंसेस के लिए, उनके करियर के लिए उन्हें बहुत ज्यादा फाइट करना पड़ रहा है। वो अगर अपना 100% देते हैं तो इन रिटर्न उन्हें 30 to 40% आता है। इससे ज्यादा वो अपने करियर में भी कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी लाइफ को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर के साथ कोई फाइनेंशियल लेन देन भी कर रही है। ठीक है, अब इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से फाइनेंशियली फायदा हो रहा है। अगर बाहर की थर्ड पार्टी है तो फिजिकल इंटीमेसी जैसी चीजें भी हो रही हैं। तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अकेला छोड़ना ही नहीं चाहती है। आपके पार्टनर आपके बारे में या इस रिश्ते के बारे में कुछ पॉजिटिव सोचें, ऐसा ये थर्ड पार्टी चाहती ही नहीं है। इसलिए आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रही है, और ये प्रेशर इनडायरेक्ट प्रेशर है। ऐसा नहीं है डायरेक्टली कुछ भी गलत बोलना शुरू कर देती है, ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर के आसपास माहौल ही ऐसा क्रिएट कर देती है कि आपके पार्टनर प्रेशर की एनर्जीज में आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि पहले आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार थे, वो आपके लिए हर इंसान से लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन अब वो एनर्जीज नहीं है। अब आपके पार्टनर आपके लिए या इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी उनकी सबसे बड़ी एडवाइजर है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को एडवाइसेस दे रही है कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आपके पार्टनर एक गलत संगत में पड़ गए हैं। आपको लग रहा है आपके पार्टनर गलत है, बट उनकी संगत गलत है। और ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये तो अलग अलग टाइम पर आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल, मैजिक डस्ट का इस्तेमाल, ठीक है, और डार्क एनर्जीज कुछ खिला दिया, कोई स्पेल वर्क कर दिया, इस चीज का इस्तेमाल करती आई है। तो इसने तो इतनी मेहनत करके आपके पार्टनर को आपसे अलग किया है, अपने आप आपके पार्टनर को आपकी तरफ क्यों धकेलेगी ये थर्ड पार्टी। ठीक है, कार्मिक थर्ड पार्टी है, आप अपना कर्मा कीजिए, आप अपने पार्टनर की को उनकी एनर्जीज में लेकर आइए, डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट हो जाएगी। लेकिन आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। ओके, हाँ, बट आप में से कुछ लोग बहुत सीरियस हैं अपने रिश्ते को लेकर। कईयों को ऐसा लगता है कि अगर अभी इस रिश्ते को नहीं संभाला तो शायद हमें ये रिश्ता जीने का मौका अभी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही सोचते हैं। जो लोग अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं, आपको मैं एक चीज बता देती हूँ, जब तक ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट नहीं होगी आपका रिश्ता ठीक नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आप अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो आइए अब हम आपका सेकेंड सरप्राइज क्वेश्चन पिक करते हैं, और वो क्वेश्चन ये है, क्या इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने आएगा? आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्या इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने आएगा? यहाँ पर मैंने 2 कार्ड्स निकाले हैं, आप कोई भी एक कार्ड पिक कर सकते हैं। इंट्यूटिवली आप कार्ड की सिलेक्शन को कीजिएगा। अगर आपको कार्ड की सिलेक्शन मुश्किल लग रही है तो आप वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए, दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के बाद आपको जो भी कार्ड ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है
तो आप उस कार्ड की सिलेक्शन को कर सकते हैं। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज किया है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का पास्ट लाइफ का कर्मा है और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बर्बाद कर देगी। और यहाँ पर अगर इसकी एनर्जी को न्यूट्रलाइज नहीं किया गया तो इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने कभी भी नहीं आ सकता है और लाइफ लॉन्ग आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के साथ ही रहना होगा। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज किया है, देखिए ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये आपके पार्टनर को चेस करने की कोशिश कर रही है, आपके पार्टनर को खुद के ऊपर डिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रही है और ऐसा करते हुए ये अपनी इमेज के ऊपर बहुत ध्यान रखती है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के बारे में सोचते क्या हैं। वो चीज़ इस थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि जब सब ने आपके पार्टनर को छोड़ दिया तब ये थर्ड पार्टी ही आपके पार्टनर के साथ थी और इस वजह से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। आप अपने पार्टनर को कॉल या मैसेज करके ये बताने की कोशिश मत कीजिएगा कि इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा क्या है। वो आपकी एक भी बात पर यकीन नहीं करेंगे। ठीक है, सो आपने कौन सा कार्ड चूज किया था नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दिस वॉज कार्ड नंबर 1 एंड दिस वॉज कार्ड नंबर 2। सो आइए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला मैसेज है, यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। आपके पार्टनर ने आपको फ्रेंड जोन नहीं किया है। वो अगर आपसे ये कहें भी ना कि वो आपके साथ एज अ फ्रेंड बात करना चाहते हैं तो उन्हें मौका ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वो इसे फ्रेंड के नाम पे शुरू कर सकते हैं रिलेशनशिप को, लेकिन इसे दोबारा से लवर्स कनेक्शन की ओर लेकर ही जाना चाहते हैं। डेनिस, आई फील द सेम फॉर यू। आपके पार्टनर के अंदर आज भी आपके लिए वैसी ही फीलिंग्स है जैसे कि पहले हुआ करती थी। यू टच्ड माई हार्ट। आपने इस रिलेशनशिप के लिए जितना कुछ किया है ना, उससे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। वो आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं कि कैसे कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है। लेट्स टॉक एंड क्लियर आर मिसअंडरस्टैंडिंग। आपके पार्टनर आपसे बात करके सभी मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज को क्लियर करना चाहते हैं। आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन। आपके पार्टनर आपको क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको कोई सबक सिखाना चाहते थे, तो ऐसा नहीं है। ना वो पहले आपको कोई सबक सिखाना चाहते थे, ना आज ऐसी कोई उनकी इंटेंशन है। वो तो आपके साथ जीना चाहते हैं। आई कांट लिव विदाउट यू। आपके बिना उनका जीवन बहुत ज़्यादा अधूरा है। वो आपके बिना नहीं जी सकते हैं। ये मैसेज आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा से है। अब ये रिश्ता आपका है, आपको इसे बचाना है नहीं बचाना है, उल्टे सीधे कमेंट्स करने हैं, मर्जी आपकी है। ओके, आपके उल्टे सीधे कमेंट करने से आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेंज नहीं होने वाली है। सो प्रैक्टिकली सोचिए, अपने रिश्ते के लिए एक्शन लीजिए और अपने रिश्ते को बचा लीजिए। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।